नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही सोमवार को संपन्न हो गई और अब सदन की अगली बैठक 10 मार्च को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कामकाज पर खुशी जताते हुए कहा कि कार्य उत्पादकता लगभग 112% रही। अदानी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के कारण बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। वक्फ विधेयक संबंधी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट पेश की और इस पर विरोध दर्ज कराते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही संपन्न होने की घोषणा की। बिरला ने कहा, बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि अच्छे वातावरण में चर्चा हुई, सदस्यों का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में लगभग 17 घंटे 23 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया। बिरला ने बताया कि केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट चली, जिसमें 170 सदस्यों ने सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा, आशा है कि आगे भी इसी तरह से सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा। बिरला ने कार्यवाही आगामी 10 मार्च को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदानी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के लगभग 5 मिनट बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नारेबाजी के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न पूछे गए। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, आप प्रश्नकाल के दौरान नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आपने इतने साल शासन किया है, आप सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। बिरला का कहना था, मैंने कहा है कि दोपहर 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं। हंगामा नहीं थमने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न करीब 11:05 पर अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन सदन ने ध्वनिमत से इसे पेश करने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीतारमण ने अध्यक्ष से प्रस्तावित समिति के गठन और नियमों पर भी निर्णय लेने का आग्रह किया। विधेयक पेश किए जाने पर कुछ विपक्षी सदस्यों के ऐतराज पर वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने ये बात गलत कही है कि नए विधेयक में मौजूदा आयकर कानून की तुलना में अधिक धाराएं हैं। उन्होंने कहा कि 1961 में पारित मौजूदा कानून में कुछ ही धाराएं थीं और इतने सालों में इसमें किए गए बदलावों के बाद अब इसमें 819 धाराएं हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित नए कानून में केवल 536 धाराएं हैं। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई और अगले दिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा और इसके 4 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। बजट सत्र में कुल 27 बैठकें प्रस्तावित हैं। और आइए अब आपको राज्यसभा की ओर लिए चलते हैं। राज्यसभा में 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का पहला चरण आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट चर्चा का जवाब देने के साथ पूरा हो गया। इस चर्चा में उच्च सदन के 90 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इस बार बजट इस प्रकार बनाया है जिससे विकास को गति मिल सके, समावेशी विकास हासिल किया जा सके, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके, गृहस्थ लोगों की भावनाओं को बल दिया जा सके और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय शक्ति बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं में इन सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें लाभ मिल सके।
सीतारमण ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय पर पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने पिछले साल के आंकड़े देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 19.80 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चर्चा में कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में बजटीय आवंटन घटाने की बात की थी। वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि क्षेत्रवार बजट आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। वित्त मंत्री के जवाब के बीच में ही उनकी बातों से असंतोष जताते हुए तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले आम बजट पर चर्चा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कांग्रेस सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने दूध, पेट्रोल सहित रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि इतनी महंगाई से वो आखिर किसका संतुष्टिकरण कर रही है। बीजू जनता दल बीजद के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से लगातार ओडिशा की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि ओडिशा पिछले कुछ सालों में चक्रवातों के कारण तबाह हुआ, किंतु केंद्र सरकार ने उसे कभी समुचित मदद नहीं की। बीजद के मुजीबुल्ला खान ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आम बजट में किसान और जवान की अनदेखी की गई है। बहुजन समाज पार्टी सदस्य रामजी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश में आज ऐसे गरीब परिवारों की बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने मांग की कि भूमिहीन गरीबों को भूमि मुहैया कराई जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ये बजट समाज के सभी वर्गों एवं राज्यों के लिए समुचित आवंटन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने चर्चा में भाग लेते हुए कर्नाटक से जुड़े विकास के मुद्दे, विशेषकर पेयजल की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए इनके समाधान के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का सुझाव दिया। चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, संगीता यादव, संगीता बलवंत, बालयोगी उमेश नाथ, मदन राठौड़, प्रदीप कुमार वर्मा, रामेश्वर तेली, कविता पाटीदार, भुवनेश्वर कालिता, धनंजय भीमराव महाणिक, मिथिलेश कुमार, भीम सिंह, आदित्य प्रकाश, रामभाई हरिभाई मोकरिया, ब्रिजलाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, मनोनीत सतनाम सिंह संधू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजित पवार और द्रमुक के आर गिरिराजन ने भाग लिया। राज्यसभा में आज शून्यकाल में वक्फ संसद विधेयक पर विचार करने वाली संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने के समय भारी हंगामा हुआ और सदन की बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण शून्यकाल में लोक महत्व का कोई विषय नहीं उठाया जा सका। हालांकि बाद में प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश की गई और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के कारण कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार दिया और भारी हंगामे के बाद उच्च सदन से बहिर्गमन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की पूरी रिपोर्ट को बगैर किसी संशोधन के पेश किया गया है और इसमें विपक्षी सदस्यों की असहमति की टिप्पणी को भी शामिल किया गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं और देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 11:20 तक स्थगित कर दी। इसके बाद जब सदन की बैठक आरंभ हुई तो सभापति ने राष्ट्रपति का वो संदेश सुनाया जिसमें उन्होंने उच्च संसद की संयुक्त बैठक में हुए उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए उच्च सदन के सदस्यों का आभार जताया था। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने इस दौरान सदन में व्यवस्था नहीं रहने का मुद्दा उठाया और कहा कि परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के संदेश को सही वातावरण में रखा जाता है। इसके बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर दिया। खड़गे ने कहा कि समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने असहमति टिप्पणी दी थी, लेकिन उन्हें रिपोर्ट से निकाल दिया गया है। द्रमुक के तिरुचि शिवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी रिपोर्ट से असहमति टिप्पणी हटाने पर आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने हालांकि इस आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के किसी भी हिस्से को हटाया नहीं गया है, विपक्षी सदस्य अनावश्यक मुद्दे बना रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण ने भी विपक्षी दलों पर उच्च सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि ये धार्मिक नहीं बल्कि संवैधानिक मुद्दा है। इसके बाद सभापति ने प्रश्नकाल आरंभ कराया, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। आज सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए सदन के कुछ सदस्यों ने जो नोटिस दिया है उस पर विचार करने का अधिकार सभापति के पास है। इसी के साथ संसद समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।